JBL CSLM 30B और इसे हमेशा बोया बाय M1 एंड M1 Pro से कंपेयर किया जाता है। बोया बाय M1 की प्राइस फिलहाल 800 प्लस चल रही है। नाउ गैस करो कि मैंने ये माइक कितने में बाय किया है। जस्ट 399। इस माइक की प्राइस वैसे तो 600 to 1000 के बीच ही रहती है, पर कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही अमेजोन स्क्रॉल कर रहा था और मैंने देखा कि इसकी प्राइस 399 तक चली गई है। पहले तो मुझे लगा कि सेलर ने गलती से इतनी कम प्राइस डाल दी है, बट वैसे भी मुझे एक माइक चाहिए था तो मैंने रिस्क लेके ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर कंफर्म भी हो गया एंड नेक्स्ट डे मैंने चेक किया तो डिस्पैच भी हो चुका था। फिर मैंने ऑर्डर कैंसिल करने का सोचा कि कहीं सेलर खराब माइक ना बेच दे, पर मैं अमेजोन प्राइम मेंबर था, मुझे लगा कि कुछ होगा तो अमेजोन देख लेगा, इसलिए मैंने कैंसिल किया नहीं। फाइनली 1 वीक के बाद मुझे माइक डिलीवर हुआ और मैंने अनबॉक्स करके देखा, माइक बिल्कुल जेन्युइन था। तो 5 स्टार टू द सेलर। एंड जिस प्राइस पे मुझे मिला है आई थिंक सबसे लोएस्ट प्राइस है, इससे नीचे कभी गया नहीं। सो माइक मिलता है कुछ ऐसे बॉक्स में, और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलती है एक यूजर मैनुअल, उसी के साथ मिलता है एक 5% का डिस्काउंट कूपन। उसके बाद मिलता है JBL की ब्रांडिंग के साथ ये एक कैरी पाउच, एक एक्स्ट्रा क्लिप, 6.3 mm जैक, एक एक्स्ट्रा विंडशील्ड और बैटरी। इन सब के साथ बॉक्स में एक ईयरफोन भी दिया गया है। माइक में हेडफोन जैक है जिसमें आप ईयरफोन लगाकर जो आपने रिकॉर्ड किया है वो सुन सकते हो। सो अब आते हैं अपने माइक के ऊपर। माइक दिखने में कुछ ऐसा है। वायर लेंथ करीब 4 मीटर्स की है और यहाँ पर नीचे की साइड एक हेडफोन जैक भी दिया गया है जैसा मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर 2 स्विच दिए गए हैं। जो पहला स्विच है वो -10 dB का है जो आपको नॉइस कैंसिलेशन में हेल्प करेगा, और दूसरा ये ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। इसे आप कैमरा और स्मार्टफोन के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कैमरा में यूज़ करने के लिए आपको इसमें बैटरी डालनी पड़ेगी जो आपको बॉक्स में मिली थी, और स्मार्टफोन में आप सिंपली इसे ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम बैटरी का कोई यूज़ नहीं होगा। बैटरी डालने के लिए आपको यहाँ से ऐसे ओपन करना पड़ेगा। और ये है माइक जिसमें विंडशील्ड और एक क्लिप पहले से ही लगी हुई है और बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाय द वे विंडशील्ड की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। सो माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए हम आ गए हैं आउटडोर, और कंपैरिजन के लिए हमारे पास एक लोकल माइक भी है जो मैंने करीब 150 रुपीज़ का बाय किया था। और यहाँ से आपको इसके नॉइस कैंसिलेशन का भी अंदाज़ा लग जाएगा। फ़िलहाल तो ये नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑफ़ कर रखा है। सो ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है इसके नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फ़र्क आता है। और ये ऑडियो सैंपल है इस लोकल माइक का जो मैंने सिर्फ 150 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक महंगे माइक में और एक लोकल माइक में कितना फ़र्क आता है। सो वापस मैं स्विच कर चुका हूँ अपने JBL वाले माइक पे विद नॉइस कैंसिलेशन ऑन, एंड मैंने सारे माइक सैंपल सुने। और एक चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि ये जो JBL वाला माइक है और जो लोकल माइक है उन दोनों की माइक क्वालिटी काफ़ी क्लोज थी, बट जो लोकल वाला माइक है आपने अगर उसमें नोटिस किया हो तो एक कंटिन्यूस बज साउंड आ रही थी जो माइक अपने आप जनरेट कर रहा था। एंड ऐसे माइक का कोई भरोसा भी नहीं होता, ये कभी भी ख़राब हो जाते हैं। एंड एक माइक का आप सिर्फ वॉइस क्वालिटी के लिए पैसा नहीं देते, इसके अलावा भी कई और फीचर्स हैं जो इस महंगे वाले माइक में है जो उस लोकल माइक में नहीं है, जैसे ये नॉइस कैंसिलेशन वाला स्विच। और इसके अलावा आप इस JBL वाले माइक को कैमरा में भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप उस लोकल माइक को नहीं कर सकते। इन सब के साथ JBL वाले माइक में आपको ईयरफोन लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, पर वो लोकल माइक में नहीं है।